हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है स्वाधीनता आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन को हम पढ़ने से पहले दोस्तों जितने भी आंदोलन हुए हैं उनमें से कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे वो कई चरणों में हुए थे, जिसमें से एक उदारवादी चरण है जिसमें जो नरम दल के नेता रहेंगे वो अपना आंदोलन करेंगे। उसके बाद उग्रवादी चरण आ जाता है, जो गरम दल के नेता रहेंगे लाल बल पाल, वो लोग अपना आंदोलन चलाते हैं। उसके बाद गांधी जी आ जाते हैं 1915 में और गांधीवादी एरा शुरू हो जाता है जो कि 1947 तक चलता है। बात की जाए 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा होती है लेकिन हो नहीं पाती है। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। फिर 1947 अपना भारत आज़ाद हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि उदारवादी जो चरण है क्या करते थे, तो अप्लीकेशन देते थे, याचिका देते थे, डेलीगेशन करते थे। क्या उदारवादी चरण ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास रखते थे? तो हाँ दोस्तों, ब्रिटिश न्यायपालिका में उदारवादी चरण भाग लेते थे। वहीं पूछा जाए कि उदारवादी चरण के नेता कौन कौन थे? डीबीएन थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, रास बिहारी घोष थे। मतलब दोस्तों जो भी 1907 के पहले का अधिवेशन थे दोस्तों, उसमें जो भी नेता आए हुए हैं वो सभी नेता उदारवादी चरण के नेता कहलाए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों उग्रवादी राष्ट्रवादी काल। इसमें क्या होता है कि गर्म दल के नेता आते हैं और एक गर्म दल के नेता आते हैं और कहते हैं क्या कि जो उदारवादी चरण है भिक्षावृत्ति है, भीख मांगी गई आज़ादी है, ऐसी सिस्टम है, भिक्षावृत्ति है। इसके बाद इसके पूछा जाए कि नेता कौन थे? तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष थे। लाल बाल पाल और अरविंद घोष थे। पूछा जाए इनके साधन क्या थे उग्रवादी चरण वालों के? तो ये इनका स्वराज, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शिक्षा, ये सब इनके साधन थे। पूछा जाए कि यह साधन कब शामिल हुए, कब आए सामने? तो यह साधन जो 1906 का डॉक्टर कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी द्वारा जो 1906 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें ये सब सामने आया। पूछा जाए कि जो स्वराज शब्द का पहली बार मांग कब उठा? तो इसी अधिवेशन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का मांग पहली बार उठा। अब बात करते हैं दोस्तों गांधी जी के कई आंदोलन हैं, जिसमें से 3 बड़े आंदोलन हैं। 1920 असहयोग आंदोलन और 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इनके 3 छोटे छोटे भी आंदोलन, उनको सभी को हम नीचे भी पढ़ने वाले हैं। चलिए नीचे नेक्स्ट देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन से हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। बात कीजिए स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ? ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि हम बंगाल को 2 भागों में बांट रहे हैं, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, मतलब हिंदूवाद मुस्लिमवाद कर रहे हैं। ये हिंदू को अलग कर देंगे, मुस्लिम को अलग कर देंगे। तो इस बात में विरोध हुआ। और इस समय पर पूछा जाए कि किस गवर्नर का कार्य चल रहा है, तो एक कर्जन का समय चल रहा था। यह जुलाई 1905 में घोषणा होती है कि हम बंगाल को अलग कर देंगे। इस बात पर विरोध होता है और यही विरोध स्वदेशी आंदोलन कहलाता है। पूछा जाए कि जो 1905 में घोषणा होती है और ये लोग कहते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजन कर देंगे। इसीलिए 16 अक्टूबर को ये लोग क्रांतिकारियों ने फैसला किया हम शोक दिवस के रूप में मनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो विरोध शुरू हुआ और उसमें 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू होने लगा। इसलिए हम दोस्तों 7 अगस्त को हस्तशिल्प दिवस मनाते हैं। पूछा जाए दोस्तों कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव किसने दिया? तो इसका सुझाव पहली बार देने वाला कृष्ण कुमार मित्र था, जो अपनी पत्रिका संजीवनी पत्रिका में देता है। स्वदेशी आंदोलन के समय ही दोस्तों स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना होती है अश्विनी कुमार द्वारा। पूछा जाए प्रस्ताव स्वदेशी आंदोलन का कब आता है? तो ये 1905 का जो अधिवेशन था दोस्तों, याद होगा बनारस अधिवेशन, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी, इसमें प्रस्ताव पारित होता है। और फिर 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 1911 में इसके बाद दिल्ली का दरबार लगा। पूछा जाए कि दिल्ली का दरबार क्यों लगा? तो इस समय जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पाए हुए थे और इस समय वायसराय कौन थे? तो हार्डिंग सेकंड थे। अब दोस्तों जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में अंग्रेजों ने क्या किया? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया इनके स्वागत में। दोस्तों जो दिल्ली दरबार लगा हुआ था इसमें 2 काम हुए। बंगाल का विभाजन रद्द हो गया, जो बंगाल विभाजन की बात चल रही थी उसे रद्द कर दिया गया। फिर जो राजधानी थी कोलकाता से दिल्ली 1911 में ट्रांसफ़र की बात चली, लेकिन दिल्ली ट्रांसफ़र 1912 में हुई और राजधानी पूरी तरह से दिल्ली बन गई। 1 मिनट दोस्तों।
हाँ, तो देखते हैं। नोट यह है दोस्तों कि जो बंगाल विभाजन के समय आपसे पूछा जाए कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो वो थे एंड्रयू फेजर। हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इन्होंने क्या किया था, एंड्रयू ने, कि पुलिस रिफॉर्म के लिए एक आयोग की स्थापना की थी, जिसे फेजर आयोग कहा गया था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं होम रूल लीग मूवमेंट की। यह मूलतः जो आंदोलन था, यह मूलतः आंदोलन आयरलैंड का था, लेकिन शुरुआत 1916 में होती है। और ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। बाल गंगाधर तिलक बेलगांव में होम रूल की स्थापना करते हैं, हेडक्वार्टर पुणे बनाते हैं। और एनी बेसेंट अड्यार मद्रास में स्थापना करते हैं। अड्यार मद्रास जो है दोस्तों, हम बताए थे पिछली क्लास में, हेडक्वार्टर है किसका, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ही करती हैं, पिछली क्लास में बताए थे आपको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक 2 महोत्सव करते हैं, शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव। अब गांधी बात शुरू होता है। गांधी एरा में मतलब दोस्तों इनके 3 छोटे आंदोलन थे, 3 बड़े आंदोलन थे। छोटे बड़े का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। छोटे में चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, और बड़े में अभी पीछे हम बताए हैं चंपारण। शुरू करते हैं चंपारण से। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये 1917 में हुआ बिहार में। क्यों हुआ, तीन कठिया प्रथा जो थी इसके विरुद्ध, तीन कठिया प्रथा के विरोध में हुआ। और 3 कठिया प्रथा क्या थी, तो इसमें क्या था, किसानों को जबरदस्ती 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए कहा जा रहा था। और इस समय जो एक राजकुमार शुक्ल थे, आंदोलन कर रहे थे, इन्होंने गांधी जी को 1915 में, चूंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ चुके थे, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में बुलाया। और क्या, गांधी जी इस आंदोलन में पूरी तरह सफल हो जाते हैं। गांधी जी सफल हो गए। और इसी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। पूछा जाए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन में मिली, तो चंपारण सत्याग्रह में मिली, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन आता है। इसमें क्या था, 1918 में यह आंदोलन हुआ। इसमें बात यह थी कि जो उस समय प्लेग फैल गया था और मजदूरों को प्लेग बोनस चाहिए था। तो गांधी जी इसमें पहली बार भूख हड़ताल करते हैं। पूछा जाए गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय किया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों खेड़ा आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ। इसमें क्या हुआ था कि अकाल पड़ गया था। ऊपर से अंग्रेजों ने क्या कह दिया कि लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया, भूमि राजस्व बढ़ा दिया, तो लैंड रेवेन्यू के खिलाफ आंदोलन होता है। इसमें विठल भाई पटेल और महात्मा गांधी आंदोलन करते हैं और इसमें भी सक्सेस हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रॉलेट एक्ट, जिससे आप काला कानून के नाम से जानते हैं, जो 1919 में आया था। एक व्यक्ति थे सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में ये रॉलेट एक्ट आता है। इसमें कहा गया बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का यह कानून था। इसमें क्या था, किसी को भी पकड़ के अंदर कर दिया जाता था, इसलिए इस काला कानून कहा गया था। इसके विरोध में 2 नेता सामने आते हैं, सत्यपाल और सफीउद्दीन किचलू। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि इसके विरोध में थे। तो इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक सभा आयोजित होती है अमृतसर में, जो कि पंजाब में है। अमृतसर में जलियांवाला स्थान पर। और ये जो आंदोलन था वह शांतिपूर्ण विरोध होने लगा। शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था दोस्तों, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जो बैसाखी का दिन था, उसी समय जनरल डायर ने गोली चलवा दी सभी पर। और एक कुएं के समान दोस्तों जलियांवाला बाग का मतलब बंद कमरे की तरह था, उसमें चारों तरफ से सैनिक तैनात हो गए और उन्होंने पूरा हमला करवा दिया। बीच में कुआं था, जो कुछ लोग गोलियों से घायल हो गए, कुछ लोग बचने के लिए कुएं में कूद गए, वैसे मर गए। मतलब बहुत भीषण घटना हुई थी। इस गोली चलवा देने की घटना को अंग्रेजों ने जनरल डायर को ब्रिटेन का शेर कहा। इतना क्रूरता इसने किया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे ब्रिटेन का शेर किया है। इस घटना को जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी उसे लौटा दी। और जो शंकर नायर थे, इन्होंने क्या किया कि वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दोस्तों इस घटना के लिए जांच के लिए कमेटी बैठती है, हंटर कमेटी। इसमें क्या रिजल्ट आता है कि जो डायर है, जनरल डायर, यह निर्दोष साबित होता है। और यह बात सरदार उधम सिंह को बर्दाश्त नहीं होती कि ये इतना क्रूरता किया है, ये निर्दोष कैसे हो गया। और यह 1940 ईस्वी में लंदन गए और वहाँ पूछा उन्होंने कि कौन डायर है, तो वहाँ चूंकि डायर 2 थे
और इनको ये पता नहीं था कि किस डायर को मारना है। तो वहाँ किसी से पूछा कौन डायर थे, तो वो माइकल ओ डायर को बताया कि वही डायर है, और उनको मारकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन रियल डायर नहीं मरा, अनरियल दूसरा डायर को उन्होंने मार दिया, माइकल ओ डायर को मारा। नेक्स्ट आंदोलन की बात करते हैं, खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन चला था दोस्तों 1919 से 1924, तो 19 से 5 साल तक चला था। और यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लास्ट में जब तुर्की हार जाता है, तो इसमें क्या होता है, मुसलमानों का जो सर्वोच्च पद है खलीफा, उसको अंत करने की बात कही जाती है। मुसलमानों का सर्वोच्च पद अंत करने की बात कही जाती है, जो खलीफा को अंत करने की बात। इसीलिए इसको विरोध में, खलीफा के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। और यह आंदोलन अली बंधुओं ने शुरू किया था, और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया। देखिए, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में गांधी जी ने आंदोलन करके अपने हिंदुओं को अपने पक्ष में ला लिया था। अब यहाँ था खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी क्या करते हैं कि हिंदू तो हमारे पक्ष में, हमारे पास भीड़ अच्छी है, ये मुसलमानों के भी आंदोलन में कूद गए। क्यों? क्योंकि इनके पास भीड़ से देश को आज़ाद कराने के लिए इनको नागरिक चाहिए थे, इसमें कूद गए और इसमें भी साथ देने लगे। इसलिए इनको अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बना दिया गया। अब अध्यक्ष बन गए, मुसलमान भी साथ हो गए, हिंदू भी साथ, इनके पास अच्छी खासी पावर आ गई। तो उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। बात की जाए 1924 में तुर्की में कलाम पाशा के द्वारा खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। अब उनके पास अच्छी खासी भीड़ आ गई थी गांधी जी के पास, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करना उचित समझा और शुरू भी कर दिया, जो 1 अगस्त 2020 से 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चलता है। गांधी जी के कोई भी आंदोलन आप देखेंगे तो 2 साल 1.5 साल के करीब में चलता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ, तो सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन आता है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और वहीं पर यहाँ पर पारित होता है। और जो 1920 का नॉर्मल अधिवेशन था नागपुर का, इसकी अध्यक्षता वी राघवाचार्य ने की थी। दोस्तों बात कीजिए, जो असहयोग आंदोलन है वह 1 अगस्त को ही शुरू क्यों हुआ, क्योंकि इसी दिन जो तिलक साहब थे उनका निधन हो गया, तो इनको अच्छा मौका मिल गया असहयोग आंदोलन शुरू करना। तो इनके निधन के दिन ही अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, और इनके नाम से तिलक स्वराज फंड व्यवस्था शुरू की। इसका इनकम की व्यवस्था करने के लिए तिलक स्वराज फंड में बहुत सारे करोड़ों पैसा है उस समय के काल में। और इस दुख में से उनका क्या किया, गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। और उसके बाद दोस्तों 2 साल बाद 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना होती है गोरखपुर में, जो कि पुलिस थाना में आग लगा दी जाती है। इसी को देखते हुए जो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर देते हैं गांधी जी बारदौली में। पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के समय वायसरॉय कौन था, तो जेम्स फोर्ड थे। नेक्स्ट आंदोलन पढ़ते हैं दोस्तों, बारदौली सत्याग्रह, जो 1928 से गुजरात में शुरू होता है। नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें क्या था कि अकाल का समय था और टैक्स में 30% की वृद्धि कर दी गई थी, तो इसको कंसेशन में 6% को कम किया गया। और पूछा जाए कि बारदौली सत्याग्रह जांच के लिए आयोग बना कौन सा, तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग बना। दोस्तों बात की जाए कि पटेल साहब को कब सरदार की उपाधि प्राप्त हुई, तो दोस्तों इसी में बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं ने सरदार भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। नेक्स्ट बात करते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसमें गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे पेश की। मांगे ऐसी थी दोस्तों जो कोई पूरा ही नहीं कर पाए। नमक कर को समाप्त करने की बात की गई, सभी बंदियों को रिहा करने की बात की गई, शराब पर बैन लगाने के लिए बात की गई, भू राजस्व अदा करने की बात की गई, और अन्य भी मांगे थी इनकी। और ये मांगे वो लोग पूरी नहीं कर पाए, तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि मैंने घुटनों के बल बैठकर रोटी मांगी है, लेकिन मुझे बदले में पत्थर मिले। मैंने घुटनों के बल पर रोटी मांगी है, लेकिन मुझे बदले में पत्थर मिले, और इस बात पर मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करता हूँ। तो गांधी जी ने कहा कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करता हूँ, और उन्होंने शुरू कर दिया 1930 में। 1930 में उन्होंने शुद्ध किया, नमक कर आंदोलन शुरू किया, दांडी यात्रा प्रारंभ की 12 मार्च 1930 को साबरमती यात्रा से। इसमें 78 अनुयायी थे इनके, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, और वहां पर उन्होंने नमक उठाकर हाथ में कहा कि नमक पर सभी का अधिकार है।
उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च को 2 बातें कही हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च के लिए 2 बातें कही कि दांडी मार्च नेपोलियन को पेरिस की मार्च कहा है, दांडी मार्च को नेपोलियन की पेरिस मार्च कहा है, और दांडी मार्च मुसोलिनी की रोम मार्च की तरह है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए अपना ये इंडिया है। अब एक ये जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, इस समय यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार थे और ये लाल कुर्ती दल के नेता थे। इन्होंने आंदोलन के लिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इनकी एक पत्रिका है पख्तून पत्रिका। फिर धरासना में भी आंदोलन शुरू होते हैं महाराष्ट्र में, जो कि अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा। उसका नागालैंड में जेदोनोंग नेतृत्व करते हैं, उनकी बहन थी गाइडेन लिंग, उनको जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बहन को गाइडेन लिंग को रानी की उपाधि दी थी। फिर दक्षिण भारत में आंदोलन होते हैं सी राजगोपालाचारी द्वारा। अब पूछा जाए कि जो दक्षिण भारत में आंदोलन हुआ था दोस्तों, जो दक्षिण भारत में आंदोलन हुआ दांडी यात्रा की ही तरह था, क्योंकि दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी द्वारा तिरुचिरापल्ली से वेदराणम की यात्रा की गई थी। आंदोलन बहुत सारे हुए थे, लेकिन 4 मेन हमने आपको लिखवा दिया। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, 5 मार्च को जो गांधी इरविन पैक्ट होता है। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस चैनल पर नया है तो चैनल को शेयर कर दीजिए, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात की जाए कि जो 5 मार्च 1930 को जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, मध्यस्थता किसने की थी? तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। इसमें नमक कर को समाप्त कर दिया गया और कांग्रेस ने क्या किया, अप्रूवल दे दिया कि जो सेकेंड गोल में सम्मेलन होगा उसमें हम भाग लेंगे। उसके बाद 1932 में आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों क्लास यहीं तक थी, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों क्लास में बने रहने के लिए।